अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की सबसे बड़ी सोलर मार्केट में। बिजली के बिलों से जान कैसे छुड़ानी है आपने और सस्ते में सोलर कैसे लगा सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊँगी। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त गर्मी में बहुत से लोग ऑल्टरनेट ऑप्शन सोच रहे हैं कि गर्मी का तोड़ कैसे निकालें कि बिजली भी खर्च ना हो, क्योंकि बिजली के टैक्सेस की मद में, बेसिक टैरिफ बढ़ने की मद में और महंगाई की सूरत में जो बिल आ रहे हैं वो लोगों से अफोर्ड नहीं हो पा रहे। लोगों ने अपने घरों में कूलर्स बंद कर दिए हैं, पंखे चलाना बंद कर दिए हैं ताकि हमारे बिजली के बिल जो है वो कंट्रोल हो। उसका एक ऑल्टरनेट हमेशा कहा जाता है कि जी सोलर लगवा लें। अब एक परसेप्शन ये है कि सोलर बहुत एक्सपेंसिव है, तो लाखों रुपए लग जाते हैं घर को सोलर में कन्वर्ट करने में। तो मेरा हमेशा ये मशवरा होता है कि अगर आप एक एक करके चीज़ कन्वर्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा जो है वो ना लॉन्गर रन भी रहता है और आपकी बिजली के बिलों में बचत भी। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में कूलर लगाना चाहते हैं तो आप बिजली पर मत चलाएं, आप उसको मत बापदा के मीटर पे कनेक्ट करें, आप उसको सोलर प्लेट के साथ जो है वो कनेक्ट करके लगा सकते हैं। अब वो सोलर प्लेट सिर्फ एक कूलर के लिए, जो मेरे पास पड़े हैं कूलर जो परफेक्टली चलते हैं और प्लास्टिक के कूलर हैं जिनके ऊपर आप जेल्स भी लगा सकते हैं बर्फ़ वाली, और उसके बाद आप इस कूलर से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इस गर्मी का तोड़ भी कर सकते हैं। तो ख़र्चा कितना आएगा, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? नुमान नाम है मेरा। नुमान भाई, आपके साथ हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी और बड़ा लोगों ने पसंद भी की थी उस इन्फॉर्मेशन को। गर्मी बड़ी ज़्यादा है जी, बहुत तोड़ निकालना है लोगों ने। आजकल तो हालात ये हैं, बच्चे आप ज़रा इधर हो जाओ, आजकल तो हालात ये हैं कि एक पंखा चलाकर लोग उसके नीचे बैठे हुए हैं कि बिजली ना इस्तेमाल। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और लोगों का रुझान सोलर और कूलर की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है इस दफ़ा। तो लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत महंगा है, हम तो नहीं कर सकते, ना ये कूलर ले सकते हैं ना प्लेट ले सकते हैं। जैसे कि ये पैकेज मैंने बहुत सी वीडियो बहुत से चैनल पे चलाया और लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा आया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और इस दफ़ा भी मैं वो पैकेज दूँगा कि जिसका जो रिस्पॉन्स आपको भी अच्छा आए और मुझे भी अच्छा आए। ठीक है, एक कूलर है मेरे पास, एक सोलर प्लेट है, जो कि मैं पैकेज निकाला हुआ है मैंने 22,000 रुपये का। बहुत से चैनल पे मैंने अपनी वीडियो बनाई है, चैनल्स पे बहुत ही अच्छा सा रिव्यू आया है। ये मेरा भाई लेके आ रहा है प्लेट, ये देखें, ये जो है 180 वाट की प्लेट है साथ। हाँ जी, ये प्लेट है 180 वाट, ठीक है, MG। ठीक है, ये प्लेट और साथ ये कूलर, इसका पैकेज हम जो लेके आए हैं ना, बिल्कुल डिस्काउंट ऑफर के साथ, सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये का। 22,000 जी। ये एक प्लेट जी। अकेली प्लेट कितने की है? ये प्लेट सिर्फ और सिर्फ 9,000 की। और टैक्सेस डाल के सारा कुछ डाल के हाँ। प्लेटों की कीमतें कम हुई हैं, प्लेटों के रेट काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ठीक है। ज़मीन की कूलर सतह ये पे। वाला लेना ज़रूरी है या जो घरों में पड़ा कूलर वो भी चल सकता है? कोई 12 वोल्ट का कूलर, कोई 12 वोल्ट की मोटर, कोई लगा के आप चला सकते हो। कोई और वो दिन की टाइम पे सारा इसके ऊपर सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। बाकी गवर्नमेंट के बर्दाश्त हो जाए तो ये भी, बाकी मुश्किल है उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम ये भी फैसिलिटी के ऊपर टैक्स लगा दें, धूप के ऊपर भी टैक्स लगा दें। हालात तो अभी इसी तरफ गए हुए हैं, लेकिन प्लेटें तो सस्ती हुई हैं। प्लेटें ये अब 9,000 की आपने कहा है, मुझे याद है कोई 2 माह पहले हम जब सोलर पे सर्वे करने आए इसकी थे, प्राइस जो है थी 10,000, 9.5, 10.5 इसकी प्राइस थी। आज इसके जो प्राइस है वो 9,000 है, सिर्फ और सिर्फ 9,000। तो अगर खाली बंदा ये 2 प्लेटें ले ले, जी। कूलर ना ले, जी। इन खाली 2 प्लेटों पे क्या क्या चल सकता है? 2-3 पंखे चल जाएंगे, 2-3 लाइटें चल जाएंगी आपकी। बड़ा ज़बरदस्त घर का जो मिडिल क्लास का जो पर्सन है उसका बड़ा अच्छा पैकेज बन जाएगा। 2-3 पंखे चल और जाएंगे। पूरे दिन आपका वापदा का मीटर नहीं चलेगा? जी बिल्कुल, सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एनर्जी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो चलेगा। फिर इसके लिए क्या इन्वर्टर भी लगाना पड़ता है? कन्वर्ट करने के लिए वो कन्वर्टर भी लगाना जी पड़ता है? कुछ भी नहीं UPS लगाना जी, मेरे व्यूवर्स ने कुछ भी नहीं लगाना, जस्ट 2 प्लेटें लगानी है, एक कंट्रोलर है 1,000 रुपये का और साथ बैटरी लगानी है। सारा दिन फ्री चलेगा, रात को भी बैकअप मिलेगा आपको। बैटरी के साथ रात को भी बैकअप? जी, रात को भी बैकअप। कोई UPS की ज़रूरत नहीं किसी पड़ेगी? चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 2 प्लेटों के साथ 1,000 रुपये का कंट्रोलर मिल जाता है, छोटा कंट्रोलर। ठीक है, वो लगाना है आपने, 2 प्लेटें लगानी है, सारा दिन फ्री। अच्छा, ये तो फिर अगर किसी ने कूलर नहीं लगाना और अपने घर के पंखे और लाइटें सिर्फ शिफ्ट करना चाहते हैं इस पे, तो ये भी 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। 2 प्लेटें लगाई हैं, कन्वर्टर लिया, साथ एक बैटरी ले ली है। बैटरी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी। जो प्रोसीजर है वो जस्ट 12 वोल्ट की कूलिंग चलाने के लिए मोटर इस्तेमाल होगी, 12 वोल्ट का कूलर चलाने के लिए इस्तेमाल होगा और 12 वोल्ट के बल्ब मार्केट में ईजी अवेलेबल है। ईजी वो जो प्राइस है उसकी वो भी रिजनेबल है, वो भी इतनी हाई नहीं है, बहुत मुनासिब प्राइस है। एक टाइम पे पैसा लगेगा और उसके बाद आपके बिजली के बिल जो हैं वो आधे से भी कम हो जाएंगे। आधे से भी कम हो जाएंगे, बिल्कुल। जो डे बाय डे चलेगा उसका तो जो बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा, जो रात का बिल है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप बैटरी साथ इंक्लूड कर लेते हैं
फिर रात के लिए भी फ्री हो जाएगी। फिर रात के लिए भी फ्री हो जाएगा। मुझे बताएं, आपके पास बड़ी प्लेटें भी हैं जी, बड़ी जो आप इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, बड़ी प्लेटें भी हैं। उसकी कीमतों में कोई कमी आई है? हाँ जी, वो पहले पिछले साल तो 70-75 हज़ार रुपये की प्लेट थी। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस को फ्री कर दिया है और चाइना ने जो हमारी मदद जिसने ज़्यादा की है उसको क्रेडिट ज़्यादा जाता है। उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्सेस और उनका जो प्राइसेस बिल्कुल लो कर दी हैं। उसकी जो बड़े प्राइस हैं वो उसकी मिलेगी आपको 38 पर वाट चल रहा है इस टाइम। लॉन्जी हाइमो 6 38 रुपीज़ पर वाट, तकरीबन बनती है 22,000 समथिंग की प्लेट बनती है। बिल्कुल सही, वो भी सस्ती हुई है ना, पहले 25-26 हज़ार रुपये चली गई थी अभी कुछ महीने पहले। जी, जी। और पिछले साल तो 80-85 हज़ार की थी। 80। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। एक आखिरी चीज़ बता दें कि लोग कहते हैं इस कूलर का फ़ायदा कोई नहीं है। ये फ़ायदा दुनिया 40-12 वोल्ट पे गई है। दुनिया का रुख ही अब सस्ती बिजली पे हो गया है। सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेट लगाती है, एक कूलर लगाते हैं। जो लगा रहे हैं उनको बेनिफिट है, जो नहीं लगा रहे, जिन्होंने एसीओं के अंदर बैठना है वो कहते हैं यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने मिडिल क्लास लोग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके लिए ये बेनिफिट है और वो एक कूलर चलाते हैं, एक प्लेट और फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मिडिल क्लास तबका गर्मी का तोड़ निकाल सकता है कि कूलर एक लगाएं आप, एक प्लेट लगाएं और 22,000 में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कूलर चलेगा। साथ बैटरी ऐड कर देंगे तो रात को भी चलेगा और फिर आपका वापडा की बिजली इस्तेमाल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। और हाल रोड पर हम यहाँ सोलर मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से सोलर प्लेट्स की बिक्री भी हो रही है। लोग आ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें और लोगों को अपडेट करें कि किस तरह आप लोग सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं वो सस्ते कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम बेटा। सर जी, आप भी हमारी तरह बिजली के बिलों से तंग हैं? मेरा पुत्र बड़े तंग है, तो बहुत ही तंग है, परेशान हो गए हैं, बड़े परेशान। समझ नहीं आती, चला के रहे हैं जिन्ने बिल आ रहे सब गल हैं। सही। सोलर पे क्यों नहीं जानता सोचते? वो जी मेरा पुत्र पैसे भी बड़े लागते हैं, तो लाइए कितना। अच्छा, ये बड़ी जनरल परसेप्शन है कि सोलर बड़ा महंगा होएगा, पर सस्ता भी है कि 10,000 दी तुसी प्लेट बेटा लैके हम लाओ। पता करना है, तेरे सामने है। सोलर का पता करना आए, कुछ समझ नहीं आ रही, नहीं कुछ समझ कुछ समझ नहीं आ रही जी। लोग चलावा। हाँ जी, आंटी ने वो- आंटी क्या कहेंगी आप? घर में क्या क्या चलाती हैं बिजली के ऊपर? बिजली के ऊपर ही सारा घर का सिस्टम चल कूलर, रहा है। कूलर है, एसी, कूलर एसी ऐसी कोई चीज़ नहीं, पंखे? ना यूपीएस कुछ भी नहीं। बिल फिर भी हमसे दिए नहीं जा कितने रहे। आ रहे हैं बिल? 20-25 हज़ार 20-25 हज़ार कूलर और कुछ फ्रिज भी के नहीं, अलावा। यूपीएस भी कुछ भी नहीं हमारे घर। तो इसीलिए आप तंग सोलर का आकर पता सोलर करने- का पता करने आए, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? बस वो आमदन नहीं है हमारे घर की। नहीं, क्या कह रहे हैं, प्लेटें बहुत महंगी है तो बहुत सस्ती हुई है। नहीं महंगी है, तकरीबन 18,000 से कम तो कोई भी नहीं है। हाँ। तो उसमें भी एक पंखा चलेगा। एक पंखा चलेगा तो आपको लग रहा है कि ये बारे में नहीं आ रहा? नहीं ये भी नहीं। बारे में नहीं आ रहा जी। लोग परेशान हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है कि हम, अब देखें मिडिल क्लास तबका जिनके घर में कूलर और एसी भी नहीं है, वो भी सोलर मार्केट आए हैं पता करने कि क्या हम सोलर पे शिफ्ट हो सकते हैं, और फिर मायूस होकर वापस जा रहे हैं क्योंकि लोगों की आमदन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोगों ने कहीं कमेटियाँ डाली हुई हैं, कहीं पैसे जमा किए हुए हैं, थोड़े से साइड पे रख दें। लॉन्गर रन की इन्वेस्टमेंट होती है और बिजली के जो बिल हैं उनसे इन लॉन्गर रन बड़ी अच्छी तरीके से जान छूट जाती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िम, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़िम, जहाँ हम आपको सारी सोलर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लेट्स की प्राइस की बात हो रही है, वहीं पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रमोशनल वीडियोस चल रही होती हैं जिसका सर पैर समझ नहीं आ रहा होता, कॉन्टैक्ट कोई नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको लगता है कि ये तो बड़ा सस्ता सोलर है और हमें लगवा लेना चाहिए। वो फ्रॉड आपने कैसे पकड़ना है? क्या मार्केट में डिमांड और सप्लाई को बैलेंस आउट किया जा रहा है या नहीं? हम एक होलसेल मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर उनके पास हाल रोड पर सोलर प्लेटें मौजूद हैं जिनकी अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं। यहाँ पे भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? इधर आ जाए। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक भाई, कब से काम कर रहे हैं आप सोलर प्लेटों का? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो पिछले साल ये जो 80-70 हज़ार तक की गई थी, जी। अब वो उसकी कीमतें कम हो गई हैं। जी, कितनी कम हो गई? तकरीबन 50,000 रुपये कम हो गए। 50,000 रुपये कम हो गए, मतलब आप 22,000 23,000 से पिछली शुरू दफ़ा होकर- पर वाट चल रहा था 120 रुपये, हाँ, अब इस टाइम है 44 रुपये। 44 रुपीज़, मतलब बहुत पर कम हो वाट, गया। जी, पर वाट की बात जी। कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस जा रही है, कस्टमर मौजूद है मार्केट में? कस्टमर मौजूद है लेकिन अभी भी उसकी पहुंच से दूर है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हालांकि प्लेटों के रेट पहले से कम हो गए, इन्वर्टर के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पिछले साल से। कस्टमर अभी भी जो है ना बहुत कम है। कम है। जितनी सप्लाई यानी कि जानी चाहिए, कस्टमर को लेना चाहिए था, वो माल ले नहीं रहा। लेकिन इन्वर्टर का भी तो अल्टरनेट मौजूद है, पाकिस्तानी इन्वर्टर्स मौजूद हैं जो उसको सपोर्ट लेकिन कर वो रहे हैं। उतनी- लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। उसकी इतनी डिमांड नहीं है। हम्म, वो सिर्फ आप दिन के टाइम चला सकते हो, उसमें बैकअप नहीं है, हाइब्रिड नहीं है। और हाइब्रिड नहीं है वो।
तो ना उसमें आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं। ये तो ज़्यादातर चलता है ना नेट मीटरिंग के हिसाब से कि आप बिजली बना के देते हुकूमत ने उसमें भी टैक्स लगा दिया। अब तो अब कस्टमर इस चीज़ से भी घबरा रहा है कि क्या करें हम। हुकूमत हर चीज़ पे टैक्स लगाई जा रही है, अब इसमें भी इन्होंने लगा दिया। जो प्लेटों पे तो टैक्स खत्म किया उन्होंने, प्लेटों पे उन्होंने टैक्स खत्म कर दिया। जो अब 6 किलोवाट का भी लगा रहा है उसमें भी टैक्स उन्होंने लगा दिया। वो कस्टमर कैसे लेगा? कस्टमर कैसे लेगा? और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर प्लेटें सस्ती कर दी हैं तो उससे जो लिंक्ड बाकी चीज़ें हैं वो महंगी हैं। वो चाहे इन्वर्टर है, वो चाहे उसका फुल सेटअप है, वो चाहे वायर्स हैं, वो चाहे चीज़ें हैं जो आपने पूरा उसको मैनेज हर करना। चीज़ महंगी है, यहाँ तक कि इसका स्टैंड तक महंगी है। इसके बगैर जो से तार शार है, केबल है, इसकी हर चीज़ महंगी है। अच्छा, हम पाकिस्तानी कौम ना बड़ी जुगाड़ू होती हैं, हमें जुगाड़ लगाने का बड़ा शौक होता है कि हम पूरे सेटअप पे ना जाएं। अगर हम अपने घर में एक चीज़ जो है वो एक प्लेट पे चला लें, उसका सिस्टम और सेटअप भी मौजूद है, लोग आ रहे हैं ये डिमांड करने। हाँ जी, उसके लिए ये है कि आप सिंपल एक 12 वाट की प्लेट लें, 200 वाट में, 180 वाट में, उसका आपका एक पंखा 2 बाग पे बल्ब चल जाएंगे आराम से। या एक आप ये कूलर चला लें, वो भी चल जाएगा आपको। बिल्कुल सही। तो ये नॉमिनल चीज़ों के लिए भी आप एक एक प्लेट करके इसके ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में कस्टमर मौजूद नहीं है। नहीं, आपके सामने है, मार्केट दिलें खाली पड़ी है। लेकिन मैं देख रही हूँ बड़े मजदूर लेके जा रहे हैं, लोड करी जा रहे हैं, प्लेटें उठाई जा रहे हैं। ये आप इस टाइम आप आते ना अप्रैल के महीने में, उस टाइम फिर भी कस्टमर ज़्यादा था। अच्छा। उस टाइम रेट इससे भी कम था, रेट फिर बीच में ज़्यादा हुआ है, अब फिर कम हो रहा है आस्ते आस्ते। इस टाइम मैंने जो आपका रेट बताया है ये 44, ये कैनेडियन का है। ये जो लोंजी है इस टाइम ये 40 रुपये पे जा रही है पर वाट। अच्छा, मैंने पीछे देखा एक 36 रुपये भी कोई बता रहा बस था। जिसके पास जिस तरह माल पड़ा है, इसमें मेन चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स वाली, इसमें कापियाँ भी आती हैं। कैसे पता लगेगा कि ये असली चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है इसके और फ्रॉड है? इसके पीछे जो सा बार कोड बना होता है, इसके डॉक्यूमेंट आपने चेक करने होते हैं, वहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर चेकिंग का एक सिस्टम मौजूद होता है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस चल रही हैं, पेस्टिंग कर लें जी, फोल्डेबल सोलर प्लेटें भी आ गई हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इन पर जाने की, उसमें कितनी सदा? नहीं, वो अभी तक फ़िलहाल मार्केट में नहीं आई, ये सिर्फ अभी अभी टिकटॉक आपने तक। चेक नहीं किया? हाँ नहीं, वो यहाँ पे मार्केट में नहीं आई अभी। आ जाएंगी तो अच्छी बात है। ये भारी होती हैं, हवा वगैरह चलेगी और टूट भी जाती हैं, उड़ जाती हैं, लेकिन वो भी मार्केट में नहीं। वो अभी लेकिन मार्केट भाई ने अच्छी बात की है, वो अभी सिर्फ टिकटॉक पे बिजली दे रही हैं, वो घरों में अभी कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे पूछें तो पता नहीं लगता कि वो कहाँ पर है। तो ये हम मेन सोलर के हब में हाल रोड पर मौजूद है, लेकिन यहाँ वो अवेलेबल नहीं, वो यहाँ पे नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। आए और लोगों के पास चलते हैं, कुछ कस्टमर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी डिमांड क्या है और मार्केट में उस मुताबिक क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं, और अफोर्डेबिलिटी जो हम लोगों को असल में दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप फुल सेटअप पर नहीं जाना चाहते और आप एक छोटे से सेटअप से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी हम सोलर मार्केट में आते हैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो बहुत बात की जाती है यहाँ पर कि लोकल इन्वर्टर्स मौजूद हैं, और लोकल इन्वर्टर्स जो हैं वो प्राइस में कम और एफिशिएंसी में ज़्यादा है। लोकल इन्वर्टर्स बनते कैसे हैं? हमने यहाँ पर एक वर्कशॉप ढूंढ ली है उनकी, जहाँ पर वो तैयार कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरह से वो काम करता है, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे, और प्राइस डिफरेंस कितना आता है और कौन कौन सी चीज़ें आपकी सोलर प्लेटों पर चल सकती हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं एक ऐसी वर्कशॉप में जो हाल रोड पर लोकल इन्वर्टर्स बना रही है। आपको बने बनाए लोकल इन्वर्टर्स तो बहुत लोग ऑफ़र भी कर रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ख़ुद तैयार कर रहे हैं। क्या इसके प्रोज़ हैं, कॉन्स हैं, क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, प्राइस डिफरेंस कितना ज़्यादा है, और लोकल इन्वर्टर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि कहीं ये ख़राब हो जाएगा, हमारी अप्लाइंसेस ना उड़ जाएं, किस तरह से ये काम करेगा, ये सारी डिटेल्स हम आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ, जहाँ ये आप देख रहे हैं कि पूरी वर्कशॉप सी बनाई हुई है, बहुत साफ़ सुथरी, हाल रोड के ऊपर है ये, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इन्वर्टर्स तैयार कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर ना टैलेंट की कमी है और ना स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो ये मेरे पीछे जितने भाई बैठे हुए हैं सारे के सारे जो है वो ये लोकल इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं। अल करम ट्रेडर्स की ये वर्कशॉप है जहाँ पे हम मौजूद हैं। भाई ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जिशान भाई, आप अदनान भाई? जी जी, अदनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। अदनान भाई, मुझे बताइएगा कि ये सेटअप कितने अरसे से आपका चल रहा है? तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये रमज़ान से हमने शुरू किया है नया, इसी साल? हाँ जी। और कॉल, हाँ जी, इसी साल रमज़ान में। इसी साल रमज़ान से आपने शुरू? हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली ज़रूरत क्या पेश आई आपको? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा। डिमांड बढ़ गई थी, प्राइसेस डाउन हो गई? नहीं जी, इसका जो मेन पर्पज़ इसका बनाने का ये था कि जो ब्रांडेड इन्वर्टर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो आम बंदे की रीच में नहीं है।
तो वो 4-5 लाख, 3 लाख, 4 लाख इसके आगे जाती है बात। जिसके पास 10-12 लाख होता था वो जो है इसको रन कर सकता था। जो सफ़ेद पोश बंदा था उसके लिए ये बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट था इस्तेमाल करना। हमने इसे कम पैसों में बनाया है और अच्छी चीज़ बनाई है, ऑफ ग्रिड है। इसमें ना कोई बिजली की ज़रूरत है, ना बैटरी की ज़रूरत है। सोलर प्लेटों से करंट आना ऊपर से, उसने कन्वर्ट करके उसको वापडा में करके 220 बना के आगे ट्रांसफ़र कर देना है। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं सिंपल अल्फाज में समझा देती हूँ। अल्लाह मियाँ की बिजली लेनी है प्लेटों ने, अल्लाह मियाँ से बिजली लेनी है, लाइट लेनी है, उसने बिजली में उसको कन्वर्ट करना है और आपका घर चल पड़ना है। बिल्कुल जी। लेकिन जब भी कोई लोकल चीज़ की बात आती है और अनफॉर्चुनेटली कोई पाकिस्तान की बात आती है कि पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान में बन रहा है, तो हमें लगता है कि चीज़ जो है ना 2 नंबर होगी, हमारी चीज़ें साड़ देगी, बिजली घर की तारें ख़राब हो जाएंगी, पंखे, बिजली, कोई भरोसा नहीं है, वो भी अल्लाह मियाँ के भरोसे चल रही होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? इस पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि ब्रांडेड जो होते हैं वो एक्सपेंसिव है, उनमें सिक्योरिटीज़, उसके ब्रिज वगैरह जो चीज़ें अच्छी लगी होती है, उसमें कंट्रोलर अच्छे लगे होते हैं। इसमें यह है कि हमने सिंपल बनाया हुआ है। इसको सिक्योर करने के लिए करंट कंट्रोल रिलेज होती है, चेंज ओवर होते हैं, अच्छे जो होते हैं। काम ये उस तरह ही करेगा, काम सेम उससे एफिशिएंट करेगा। खराब हो सकती है, उसकी गारंटी थोड़ी सी मुश्किल होती है। हाँ जी, वो ख़राब होगा तो ये रिपेयर भी हो जाएगा, इसकी रिपेयरिंग भी सस्ती है, इसके पार्ट्स पुर्जे भी सस्ते हैं। जिस कीमत में वो एक आना, उस कीमत में ये 10 इन्वर्टर आ जाने हैं। तो ये जो है वो प्रॉपर सिस्टम उनका उसका चलाएगा बिल्कुल। एक इन्वर्टर कितनी चीज़ें चला सकता है, कितनी प्लेट्स उसके साथ कनेक्ट हो सकती है? जी, इस वक्त हम बना रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 आपने मंगवाए हैं स्पेशल तैयार, जो ये तैयार किए जा रहे हैं पीछे, इसमें इधर आ जाएगा। 3 किलोवाट भी है हमारे पास, 5 किलोवाट भी है, 7 किलोवाट भी है। हर कैटेगरी का जो है वो लोकल इन्वर्टर मौजूद है। बिल्कुल है। और कितनी प्लेट, 3 किलोवाट वाला कितनी प्लेटें कनेक्ट? ये मिनिमम 6 प्लेटों से स्टार्ट होगा और 580 वाट की, और 12 प्लेटों तक ये काम करेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि 3 किलोवाट का अगर कोई इन्वर्टर लेता है, जी, उसके साथ आपने कहा 6 प्लेटें अटैच हो जाएंगी। जी, वो कितनी चीजें घर की चला सकते हैं? मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, इजी जो आसान तरीका। आसान। ये 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट प्रोड्यूस करना है इसने। उसमें 3000 वाट प्रोड्यूस करना है, उसमें आपका एसी भी चल सकता है, फ्रिज भी चल सकती है, वो पानी वाली मोटर भी चल सकती है, पंखे भी चलेंगे, एयर कूलर भी चलेगा। लेकिन ये उसका सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के हिसाब से चलना होता है। मसलन के 3000 वाट का अगर इन्वर्टर है तो उसने 3000 वाट अपने प्लस माइनस कर लें, अपना जो इंस्टॉलर है उससे पूछ लें कि जी हमारा एसी कितने वाट लेगा, फ्रिज कितने वाट लेगी, उस हिसाब से ये कंट्रोल। एक चीज़ चला के दूसरी बंद करनी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ जी, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस करें, सिंपल मैथ्स करना पड़ेगा। हाँ जी, 5 किलो वाट है, उसने 5000 वाट पर यूज़ करना है। जो 7 किलो वाट है उसने 7000 किलो वाट। ठीक है, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो क्या ये मैथ्स आपको कहीं पे नज़र भी आ रहा होता है, कहीं पे आपको पता भी होता है कि आपने किस तरह से करना है? क्योंकि इस चक्कर में कोई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो है इसने 5 किलो वाट, 7 किलो वाट, 20 से 22 एम्पेयर इसने लोड देना होता है आगे। उसमें आप देख लें कि जो आपका इंस्टॉलर होगा वो आपको इजीली बता सकता है कि एसी कितने एम्पेयर लेता है, फ्रिज कितने एम्पेयर लेती है, वो कितने, पानी वाला पंप जो है वो कितने एम्पेयर लेता है। उस हिसाब से आप उसको चला सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अब ये तो दिन के लिए हो गया ना, रात को फिर तो ये फ़ायदा नहीं देगा? नहीं जी, रात का भी इसका फ़ायदा है। अगर ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए है तो सफ़ेद पोश लोग इस चीज़ों को समझते भी है। हर घर में यूपीएस एटलीस्ट अभी है, 90% लोगों के पास यूपीएस है। यूपीएस के इसका यूपीएस चार्ज करें इसके साथ, और रात को इसको फैन, लाइट वगैरह, एयर कूलर वगैरह यूपीएस के थ्रू करना। मतलब अब इसका बैकअप बना सकते हैं। सिर्फ इसको हाइब्रिड ना होने का सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो आप वापडा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, आप ग्रीन मीटर के ऊपर नहीं जा सकते, आप नेट मीटर के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन आप घर में बैकअप के तौर पर उसको चला सकते हैं। इसमें वापडा शेयरिंग की भी ऑप्शन है, लेकिन हाँ जी, वापडा शेयरिंग की ऑप्शन है, लेकिन वो प्रॉपर आपका जो इंस्टॉलर है उसको प्रॉपर उसका इल्म हो। करंट कंट्रोल रिले आती है, उसके बाद चेंजर आते हैं, वो प्रॉपर जो इसके सारा सामान प्रॉपर करके लगाएंगे तो ये आपकी वापडा शेयरिंग भी प्रॉपर चलाएगा। वापडा शेयरिंग भी चला सकता है। इनके जब बादल आ जाते हैं, ठीक है, अंधेरा छा जाता है, तो उसमें आपको ये वापडा से बिजली लेके शेयर करेगा और साथ मैच करके आगे उसको चला देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, ये हमने पूरी डिटेल्स ली हैं। यहाँ पर एक और भाई भी हैं जो इस पूरे सिस्टम को रन करते हैं। मैं कुछ सवाल अपने उनसे भी पूछना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो काम भी कर रहे हैं। अब मुझे शायद ये बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि बड़ा टेक्निकल काम है और हम पाकिस्तानी नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर ना तो टैलेंट की कमी है,
ना ही एक्सपीरियंस की कमी है, और लोग नौजवान बच्चे, भाई छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं और अपना बड़े तरीके से छोटी छोटी तारों को जोड़कर, मैं इनसे बात शुरू करूँगी। आपकी तरफ में आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके भाई? क्या नाम है आपका? रहमदिल जी। रहमदिल जी। बड़े रहमदिल होंगे फिर तो आप लोगों पे रहम करते होंगे। अच्छा रहमदिल भाई बताएं कैसे बना रहे हो ये इतनी टेक्निकल चीज़? पकड़ लूँ ये मैं, प्लेट ख़राब तो नहीं हो जाएगी? आप देखिए इसमें पूरी कोडिंग हुई भी है, प्रॉपर प्लग्स लगे हुए हैं जिनको वो तारों से और छोटे छोटे प्लग्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कब से सीख रहे हो ये काम जो आप कर रहे हो? तकरीबन 1.5 माह से। 1.5 माह से सीखा है और अब आपको समझ आ गई है? जी बिल्कुल। किसने मशवरा दिया था ये सीखने का? बस ये हमारे मोहल्लेदार हैं। अच्छा। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। हाँ, और जॉब काफ़ी लग गई है? जी बिल्कुल। स्कोप आ गया जी, काम लग गया, जॉब आ गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद शुमाइल। शुमाइल भाई। शुमाइल, बड़े प्यारे प्यारे नाम है यहाँ पे भाइयों के। कब से काम कर रहे हो ये आप? इसके साथ ही आया था, 1.5 माह ही हुआ अभी। 1.5 माह हुआ है। किसने सिखाया आपको? इसके इसी से सीखा। आपने किससे सीखा था? मेरे एक उस्ताद हैं, वो पीछे हाल रोड में वो काम सिखाते करते हैं? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त जी। अब लोकल इन्वर्टर्स यहाँ पर तैयार हैं, बहुत अच्छा काम सिखाया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अच्छा ये बात करने, आपका नाम क्या भाई? जैन अली। जैन अली। जैन अली भाई ज़रा ये प्लेट मुझे पकड़ाइएगा। ये जो आपने अभी, ये आपने ख़ुद तैयार की है ज़ीरो से? ये खाली प्लेट थी और आप देखें किस तरह से उसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें इंस्टॉल करके एक लोकल जो इन्वर्टर है उसको तैयार किया है। और लोकल कहना मेरे ख्याल से ये गलत बात होगी, हम इसको कहेंगे पाकिस्तानी इन्वर्टर। ये पाकिस्तानी इन्वर्टर यहाँ पर तैयार किया है, और कोई एक चीज़ भी इधर से उधर लग जाए तो ख़राब हो जाता है जी। तो फिर आपकी चेक एंड बैलेंस कौन करता है यहाँ पे? खुद? वो करते हैं। आप कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मुझे बहुत साल, मुझे 10 साल हो गए, 10-12 साल। इन्वर्टर्स के साथ काम कर रहे हैं? इन्वर्टर्स नहीं, मैं 104 भी बनाता ना, 4 भी किटें बनाता ना। टेक्निकल चीज़ें, यूपीएस की किट्स बनाते थे और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए। ज़बरदस्त जी। आप देखें आगे भी यहाँ पर पूरा काम किया जा रहा है और एक प्रॉपर सेटअप मौजूद है। ये भाई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई आप? नुमान। नुमान भाई, ये सेटअप जो है मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई हूँ क्योंकि हम मार्केट में अक्सर शो करने आते थे और देखते थे तो लोग ये कहते थे कि जी लोकल इन्वर्टर है, पता नहीं केडी फैक्ट्री में जाके आपने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त डिसेंट सेटअप लगाया है। शुक्रिया। इसके लिए एसी लगा हुआ है, सब कुछ है। मुझे बताएं थोड़ा सा कि किस तरह से ये काम करता है, और जैसे अभी हमें अदनान भाई बड़ी डिटेल्स बता रहे हैं सारी इसकी। लोगों को ज़रा शक व शुबहात ज़रा दूर करिए, प्राइस डिफरेंस बताएं कितना है? प्राइस डिफरेंस इसमें काफ़ी है। बेसिक आपने वो जो पीसीबी पकड़ा है ना, जो बोर्ड है खाली, हाँ। ये पीसीबी बोर्ड हमें आता है। उसके बाद हम इस पे ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे इंपोर्ट के हमें आते हैं। सिर्फ इसमें आप कह सकते हैं देसी या लोकल ये एक हीट सिंक है जो पाकिस्तान में बन रहा है। ये प्रिंट जो बोर्ड है ना, ये हमें चाइना से आता है। इधर आके इसकी सिर्फ ये डिज़ाइनिंग या ये इसमें ड्रिलिंग होती है। उसके बाद कंपोनेंट सारे इंपोर्ट के आते हैं, वो हम इसके ऊपर लगा के इसको लोड शो डाल के तो अपना तो इसका मतलब ये इतना लोकल नहीं है जितना इसका नाम लगा दिया लोकल। असेंबल यहाँ असेंबल इधर हो रहा है। ये पार्ट सारे जो हैं, ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये इम्पोर्टेड ही हैं, प्राइस अच्छी क्वालिटी के। आएगा मतलब 3 kVA से अगर हम स्टार्ट करें जी तो इम्पोर्टेड वाला वो 3.5-4 लाख तक में जाता है, 5 लाख तकरीबन। आपका जो 6 किलोवाट का जो है ना ब्रांड्स का, वो गालबन यही को 2.5-3 लाख के करीब है। जो हम इधर बना रहे हैं ये 7 kV का जो है, ये देखें आप, ये 7 kVA का फुल कैपेसिटी का मुकम्मल तैयार है। इसमें ये सब कुछ कॉइल लगी हुई है जिसने करंट को ट्रांसफॉर्म करना है। ये पावर बैंक है, ये सप्लाई है, ये जो सर्किट है जो हम बना रहे हैं वो इसके ऊपर सारा लगता है। ये जो है ये हम 35,000 का बेच रहे हैं। 35,000 का ये पूरे 7 kV। और ये पूरा बॉक्स होता है बंद पूरा करके? बॉक्स अभी हमने ओपन किया है इसको, ये लग जाएगा पूरा। इसका ये डिस्प्ले है, ठीक है, ये लग जाएगा सिंपल। आपने इसमें ना ये पूरा डिस्प्ले इसके अंदर शो भी हो रहा होगा कि कितनी बिजली जो है वो भी ये पीवी बोर्ड कितने आ रहे हैं सोलर प्लेटों से, और आगे ये आउटपुट कितनी दे रहा है वो भी इस पे सारा डिस्प्ले होगा। ये इसके कनेक्शन है, इधर से आप सोलर इन कर दें, आउटपुट ये आगे दे दें। 35,000 का इन्वर्टर आप कह रहे हैं, इसके साथ कितने प्लेट्स कनेक्ट हो सकती हैं? मिनिमम 6 प्लेट से ये ऑपरेट होगा। 6 प्लेट से। और इसमें घर में पंखे, बिजली की लाइटें, ये इसके ऊपर चल सकते हैं? फ्रिज, एसी इजीली चल सकता है। 8 प्लेटों से आपका जो है ना वो एसी ऑपरेट होगा। अच्छा। अगर आपने पंप चलाना है तो वो लोड ज़्यादा लेता है, उसके लिए वही भाई वाली बात है कि आपने एसी को बंद करना है, पंप तो चलाना बैलेंस करना है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चलो जी हम एसी वापडा पे चला लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि हमें बार बार कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम ही ना हो, तो हम अपनी लाइटें, पंखे, फ्रिज जो है वो इसके ऊपर डाल देते हैं, इजीली चलेगा। 5 kVA आप एक फ्रिज लगा ले, एक एसी लगा ले, पंखे लाइटें प्रॉपर एक घर का जो लोड है ना वो आप 5 kVA पे भी चला सकते हैं। ये तो फिर 7 kVA है तो वो 5 kVA पे भी चल सकता है। 5 kVA का कितने का? वो 32,000 का। 32,000 का, मतलब 3-4-5 हज़ार का डिफरेंस आता है। प्लेटों के साथ कैलकुलेशन करके एंड नेट बिल क्या बनता है? तकरीबन जो प्लेटें हैं ना आपकी, उनका रेट अप डाउन होता रहता है। हाँ।
तो लेकिन आज 23-24 हज़ार 22 हज़ार पे जा रही है बड़ी प्लेट एक। गालबन नहीं, मेरे ख्याल से रेट तकरीबन को 25-26 हज़ार के करीब है, ये 22 हज़ार तक गई थी। अच्छा। अब थोड़ा सा डिमांड बढ़ गई है तो रेट इन्होंने बढ़ा दिया, शॉर्टेज हो जाती है ना सामान की तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन हम अभी रेट लेकर आए हैं इतने गालबन को 23-24 हज़ार इतने की प्लेट। अगर आप 6 प्लेटें भी लगाते हैं तो 1.5 लाख के करीब आपकी प्लेटों का खर्चा है। इन्वर्टर के पैसे मैंने आपको बता दिए कि फिटिंग शटिंग डाल के गालबन 2 लाख के राउंड अबाउट इसका आपका टोटल ये पूरा काम हो जाएगा। अच्छा, ये जो फिटिंग शटिंग की आपने जिक्र किया है ना, इस पे भी मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं प्लेटें सस्ती हो गई, इन्वर्टर हमने पाकिस्तानी लगा लिया तो चलो और बचत हो गई। वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि लाख रुपए तक तो उसका खर्चा आ जाता है। इसमें भी बेसिक उसमें ना स्टैंड होते हैं, सम टाइम तो कुछ स्टैंड ऑन लोग ड्रिल करके जो अच्छे वाले लगाते हैं बड़ा हैवी ब्रैकेट बना के, उस पर खर्चा जरूर ज़्यादा आता है वो, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग चलता भी है ना, प्लेटें तोड़ती नहीं है। ये चीज़ है कि आपने अगर पैसे लगाए हैं तो थोड़े सौ लगा के आपकी चीज़ सेफ हो जाएगी। वो इस वजह से लोग जो अच्छा लगाना, ये जो तारें लगती हैं, जो ब्रैकेट्स लगते हैं, बिल्कुल ब्रैकेट्स लगते हैं, वायर भी हमारे पास ब्रांडेड होती है जो सोलर को लगती है, तो वो एक दफ़ा एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा अगर आपने प्रॉपर उसका ना बैकअप अच्छा लेना, वायर अच्छी लगवा लें, फिटिंग शिटिंग उसको अच्छी करवा लें। यूपीएस कनेक्ट हो सकता है इसके साथ, बिल्कुल इसके आउटपुट पे आप यूपीएस लगवाएं और लगा लें तो वो यूपीएस जो है वो बैटरियों को चार्ज करेगा और आपका रात के लिए बैकअप जो है वो भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, जो भाई ने कॉइल्स की बात की है और जो चीज़ों की जो छोटी छोटी चीज़ें इन इन्वर्टर्स के अलावा भी लगती हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनके ऊपर कॉस्ट आती है और उसमें बेहतरीन क्वालिटी कौन सी है और एक आम लोकल फिजिबल क्वालिटी कौन सी है, वो भी आपको दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे पूरी मार्केट फिरने के बाद ना ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि लोग कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब जैसे आप सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं तो लोग जो घरों में बैठकर ये सोच रहे हैं कि शायद हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी बजट बन जाए और वो जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट करना शुरू कर दें। कुछ कस्टमर हमें मिले हैं जो बिल्कुल छोटे लेवल से सोलर सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और सही इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है भाई आपके? ठीक है, सोलर लेने आए हैं, इन्वर्टर। हाँ जी। क्या लगाना है सोलर पे? क्या इसके ना पंखे लगाएंगे और लाइटें वगैरह चलाएंगे इसके ऊपर ना। ये कितने केवीए का लिया आपने? ये 1000 केवी का लिया है अभी। 1000 केवीए का लिया। और इसके साथ कितनी प्लेटें कनेक्ट होंगी? प्लेटें इसके फिलहाल हम इसके साथ 3 लगा रहे हैं प्लेटें। ठीक है। एक 585 की है और 2 जो है वो 320 की है। किसने मशवरा दिया था आपको सोलर पे करने? ये वो उधर हमारे भाई थे वो जो लगाते हैं सोलर पैनल, उन्होंने मशवरा दिया था कि हाँ। ये आपके 4-5 पंखे ये चलाएंगे तो हमारे उधर ना बिजली बहुत बंद होती है, लाइट। अच्छा, बिजली जाती भी बहुत है, लोड शेड जाता है। 2-2 दिन लाइट ही नहीं आती। कहाँ से हैं आप? रखपदरी से हम। अच्छा, तो उससे स्पेशली आप ये लेने आए हैं कि? हाँ जी, हम इधर आए हैं लेने के लिए ये आए हैं। कितने का मिला है आपको ये? हमें ये 37,000 का दिया है। और टोटल सेटअप पे कितने पैसे लग रहे हैं? टोटल तकरीबन 2 लाख लग रहा है, ये 3 प्लेट्स का और ये बैटरी भी हमने ली है एक। अच्छा, बैकअप के लिए? हाँ जी। तो आपको लगता है करवा लेना चाहिए, लोगों को कन्वर्ट कर लेना चाहिए? करवा लेना चाहिए। वो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लाइट्स भी बहुत, हमारा तो देहाती एरिया उधर लाइट्स बहुत बंद होती है, 2-2 दिन तो आती नहीं लाइट उधर। तो आपके लिए ये फिजिबल है? हाँ जी। अल्लाह मियाँ की लाइट से प्लेटें चार्ज करें। हाँ और जी। घर की लाइट, चलो कुछ तो फ़ायदा होगा ना, आसानी होगी। को बिजली बहुत उधर लाइट बंद बहुत होती है, बिजली महंगी बहुत है भाई। अब तो जितने टैक्सेस लग गए हैं, लोग कहते हैं कमेटियाँ डाल के हम सोलर पे शिफ्ट हो जाए। मैं ये भाई के पास भी जाना चाहूँगी जो यहाँ पे पूरा ये सेटअप चला रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमें कस्टमर सर थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा, कस्टमर बड़े कम मिल रहे हैं लेकिन प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। कब से काम कर रहे हैं ये सोलर का? ये तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। पहले डिमांड ज़्यादा थी या अब डिमांड ज़्यादा? अब बहुत ज़्यादा डिमांड है, कस्टमर मिल रहे हैं मार्केट में। हमें क्यों लग रहा है कि मार्केट में कस्टमर कम है? क्योंकि लोगों को भी लगता है कि अभी फ़िलहाल तो ईद गुजरी है, इस वजह से कस्टमर ज़रा कम हुआ हुआ है। वैसे इसकी मार्केटिंग बहुत तेज़ हो गई है अब पहले की निस्बत। वजह क्या लगती है? वजह बिजली का बिल महंगा, बिजली महंगी हो गई हुई है, इस वजह से नहीं लोग अफोर्ड कर पा रहे। तो लोग कह रहे हैं कमेटियाँ डाल के मिडिल क्लास तबका जो है पैसे बचाएं। कमेटियाँ डालते हैं, कई लोग जोड़ते हैं, तो कई लोग ये करते हैं कि पहले इन्वर्टर ले लिया, कुछ टाइम बाद सोलर ले लिया, इस तरह भी लोग करते हैं। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सीन है कि आप एक एक करके चीज़ें जो हैं वो ले लें और उसके बाद हर कोई नहीं ना अफोर्ड कर सकता है एकदम सारा सिस्टम।
कई लोग इन्वर्टर ले लेते हैं, पैनल कम लगा लेते हैं। अब एक इन्वर्टर में 12 पैनल ऑप्शन होती है, कई लोग 6 से स्टार्ट ले लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सटेंड करते रहते हैं। अच्छा जी, आपके पास हर तरह के इन्वर्टर्स मौजूद हैं? हमारे पास हर ब्रांड पड़ा हुआ है। वोल्ट्रॉनिक बोर्ड हम सिर्फ बेचते हैं, इंपोर्टेड भी और इंपोर्टेड भी। हम लोकल को प्रेफर नहीं करते। क्यों? लोकल इसलिए प्रेफर नहीं करते कि उसके पीछे कोई कंपनी नहीं है, कोई वारंटी सेंटर नहीं है उनके किसी जगह पे। अभी इन्होंने ये लिया ना, ये इम्पोर्टेड है, ये कंपनी है, इसके हर शहर में वारंटी सेंटर है। अच्छा। कस्टमर को कभी भी कोई मसला होगा, पता है कि कहीं से भी अपने शहर में से वो इसको रिपेयर करवा सकता है फ्री में। लेकिन अफोर्डेबिलिटी की भी तो बात आ जाती है ना, कि क्योंकि पाकिस्तानी इन्वर्टर जो है वो अफोर्डेबल। फंक्शंस का भी फ़र्क होता है ना। अभी इसमें नेट मीटरिंग ऑप्शंस भी है, इंपोर्टेड में वाईफाई भी आते हैं, ड्यूल आउटपुट भी आती है, बैटरीज भी लग जाती हैं। ये लोकल में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मोबाइल कंट्रोल भी अवेलेबल होता है, लोकल में ये चीज़ें नहीं होती। वो तो फिर वही बात हो गई, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। लेकिन अगर आपने बेसिक सेंटर से शुरू करना है तो आप एक बड़ा इन्वर्टर लेकर छोटी प्लेटों से शुरू कर सकते हैं। प्लेटें आप कम लगा लें, छोटी नहीं, आप कम लगा लें, इन्वर्टर बड़ा ले लें। हाँ, इन्वर्टर बड़ा ले लें, पैनल आप जो से हैं वो कम लगा लें। मुझे ज़रा प्राइस कंपैरिजंस बताएं कि अभी इन्होंने 1 kVA का लिया है, कितने का ये है और मैक्सिमम ये कितने kVA तक जाता है और उसका प्राइस क्या है? ये 1 kVA का है, इसकी प्राइस 37,000 है। इससे ऊपर 11 किलोवाट तक हाइब्रिड में जाता है, वो उसकी प्राइस जो सी है 4,20,000 रुपये तक है। ठीक है। और अगर 5 kVA जो एक मिडिल क्लास नॉर्मल घर के लिए पूरा घर उस पर शिफ्ट हो जाता है, 5 kVA और 10 kVA, ये 2 ऑप्शंस होती हैं लोगों की, इनकी प्राइसेस भी ज़रा बताएं। 5 किलोवाट जो है वो ब्रांड्स के हिसाब से है 1,70,000 से स्टार्ट होता है, 2.5 लाख रुपए तक जाता है। ठीक है। और 10 किलोवाट जो है उसमें ऑन ग्रिड भी आते हैं, हाइब्रिड भी आते हैं, वो 2.5 लाख से स्टार्ट होता है, 4.5 लाख तक जाता है। 5 kVA वाले पे आप कितनी प्लेटें मैक्सिमम लगा सकते हैं? 12 और 10 kVA पे मिनिमम आप उस पर 6 लगा सकते हैं अगर आपने विदाउट बैटरी उसको चलाना है तो, और मैक्सिमम आप उस पर 12 लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी टैक्सेस ऐड किए हैं, प्लेटों पे तो टैक्स कम कर दिया है। टैक्स ड्यूटी तो पैनल पे कभी थी ही नहीं। अच्छा। लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। बड़े लोग कहते हैं जी कि ड्यूटी तो इस पे आई नहीं, तो ड्यूटी फ्री है। इन्वर्टर्स पे भी नहीं है? इन्वर्टर पे ड्यूटी है, पैनल्स पे नहीं बड़ी है बजट नहीं, के अभी बाद फिलहाल नहीं बढ़ी। अभी कोई ऐसी जितनी प्राइस चल रही थी वही, बल्कि उससे कम प्राइस हो गई हैं। अब जो ईद से पहले रेट थे, बजट से पहले रेट थे, उससे अब कम हो गए। अब कम हो गए क्योंकि तब उस टाइम लोगों को था कि शायद इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, लेकिन नहीं लगने की वजह से रेट बैक हो गया। रेट बैक हो गया, डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क भी आ गया ना बीच में। अच्छा, ये भाई जो हैं वो पूरा डील करते हैं, कस्टमर्स को अपना रिकॉर्ड भी रखते हैं। तो एक सवाल सिर्फ आपके लिए, ओवरऑल मंथ में अगर हम एवरेज देखें तो कितने लोग जो हैं वो लेकर जा रहे हैं आपसे, सामान लेकर जा रहे हैं? बिकॉज हम एक सर्वे भी कर रहे हैं बीच में कि लोग इस तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे होकर बोलिएगा। नहीं, आपके सेटअप में वो आप लगा लें कि राउंड अबाउट छोटे से छोटा बंदा भी आप बड़े से बंदे तक लगा लें, कोई 60% जो है बंदा लाहौर के शहर में से बाहर निकल रहा है इस सोलर के लिए। अच्छा। हाँ जी, 60 वो निकल रहा है, चाहे सर्वे के लिए आ रहा है चाहे लेने के लिए। हाँ जी, कुछ पूछने भी आते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो अब आ रहे हैं वो लेने आते हैं, क्योंकि पूछने का इधर इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि सारे इधर होलसेलर बैठे हुए हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गाइड कर सकें। शॉपकीपर्स भी लेकर जाते हैं आपसे बल्क में चीज़ें उठाकर? वो तो इसीलिए तो इतना सामान लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा काम है होलसेल पे। हमारा काम है कि बाहर के जितने छोटे छोटे शहर हैं ना, उन दुकानदारों को माल सप्लाई करना ज़्यादा। लेकिन अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट कस्टमर भी आ जाता है, हम उसको फेवर देते हैं कि जिस रेट पे हम उनको देते हैं ना, वही सेम रेट हम कस्टमर को लगा देते हैं। ज़बरदस्त है जी। अगर आपने होलसेल प्राइस पर लेना है तो आप यहाँ हाल रोड पर आ सकते हैं, पूरी एक मार्केट मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गुड लक आपके काम के लिए, बहुत शुक्रिया जी। और लोगों से भी बात की हमने, दुकानदारों से भी बात की कि किस तरह से इस पूरे सेटअप को वो लेकर चल रहे हैं। और फिर अगर भाई कह रहे हैं कि हमारी अपनी सिर्फ दुकान के सेल्स के मुताबिक अगर हम जनरल डाटा डिस्कस करें तो करीबन 50 to 60% जो लोग हैं वो रेकी के लिए भी आ रहे हैं, बाहर सामान लेने भी आ रहे हैं, इन्वर्टर्स भी ले रहे हैं। और लोगों को अब मुझे लगता है ये सेंस आ गई है कि एक एक चीज़ लेकर हम रख लें और उसको जो है वो हम बाद में असेंबल करा के जब ज़्यादा पैसे आए तो कर लें। मेरे ख्याल से ये बड़ा फिजिबल रहता है कि जितने पैसे हैं उतनी चीज़ लेकर आप रख लें और फिर एक साथ जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तो आप उसका सेटअप लगा लें। इन अ लॉन्गर रन आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बिजली की बिलों से जान छूटेगी, बिजली के इस्तेमाल पे जो आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि एक पंखा चलाना है बाकी बंद करने हैं, वो फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा मशवरा लोगों को यही है कि चाहे थोड़ा ही सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोलर पर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि आगे जो हालात जा रहे हैं, जितनी बिजली महंगी हो जानी है उतनी उसकी अफोर्डेबिलिटी आवाम की कम हो जाएगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के शो में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको नहीं पता था। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।